पड़े, आई खुशियों की बहार। शुक्ला जी के स्वागत में है झूमे सारा विंध्य हमार, झूमे सारा विंध्य हमार। उड़ चली है जहाज हमारी छत्तीसगढ़ की राह में, राजेंद्र शुक्ला जी बढ़ चले हैं जनता की हर चाह में, जनता की हर चाह में। विंध्य विकास पुरुष चले हैं जनता की हर चाह में, जनता के हर चाह में। विकास पुरुष जी बढ़ चले हैं जनता के हर चाह में, जनता के हर चाह में। एक बार जोरदार टाइम बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक प्यारा सा भजन समर्पित करती हूँ प्रभु के चरणों में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम हो रहा है। और यथार्थ सत्य है, हमारे मुख्यमंत्री जी के ऊपर चिरौला नाथ स्वामी की खूब कृपा बनी हुई है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो चिरौला नाथ तुम,
सीधे सांसद महोदय रीवा आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी दिल्ली से चलकर रीवा एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और बहुत शीघ्र आपके बीच होंगे। और इस बीच मंचस्थ हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी। आपको भी आज एक नए सोपान के गढ़ने और सपने के पूरा होने के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देवी और सज्जनों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश में क्षेत्रीय हवाई संपर्क और आधारभूत संरचना के विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह देश के लगभग 150 से अधिक एयरपोर्ट का प्रबंधन करता है और इसी क्रम में रीवा एयरपोर्ट का विकास क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास की दिशा में आज एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिलने जा रही है। देवी और सज्जनों, 20 अक्टूबर 2024 से प्रारंभ हवाई सेवाओं के बाद से रीवा एयरपोर्ट पर निरंतर वृद्धि देखी गई है। फ्लाईओला की निर्धारित सेवाओं द्वारा लगभग 950 सफल उड़ान संचालित किए गए हैं। एयर एम्बुलेंस सेवा जो दिसंबर 2024 से शुरू हुई थी, उसके माध्यम से 66 मूवमेंट और कई मरीजों का सफल स्थानांतरण भी इसी एयरपोर्ट से किया जा चुका है। आज इसके अतिरिक्त विभिन्न एयरलाइंसों द्वारा कनेक्टिविटी में जो विस्तार हुआ है, उसमें फ्लाई बिग द्वारा भोपाल, ईगो द्वारा इंदौर और एलायंस एयर द्वारा दिल्ली के लिए सेवाएं प्रारंभ की गई हैं, जिससे क्षेत्र की प्रमुख शहरों से बेहतर जुड़ाव स्थापित हुआ है। इसी क्रम में आज रीवा रायपुर की उड़ान का भव्य और गौरवशाली शुभारंभ होने जा रहा है। रीवा एयरपोर्ट से रीवा रायपुर की उड़ान का शुभारंभ केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री डॉक्टर किंजरापू राममोहन नायडू जी वर्चुअली करेंगे, जो बिल्कुल कुछ पलों में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी एनसीआर के इस उड़ान से हमारे इस समारोह में भागीदारी करने रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी रीवा एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बहुत शीघ्र मंच पर उपस्थित होने जा रहे हैं। सो यह बार बार कहने को मन करता है कि फिर एक नया आसमान हुआ है, फिर एक नई उड़ान शुरू हो रही है, फिर एक नया सोपान बना है हमारे सपनों की, हमारे संभावनाओं की, संकल्पों की और रीवा को एक प्रतिष्ठापूर्ण पहचान देने की।
लास्ट में बोल, तब तक मैं लोगों का सबका हो जाएगा। देवी और सज्जनों, एक बार फिर हम आप सभी का रीवा रायपुर विमान सेवा के इस शुभारंभ अवसर पर आज 17 मार्च मंगलवार लोक कल्याण और उनकी मंगल कामनाओं का ऐतिहासिक और स्वर्णिम दिन, तब हम रीवा रायपुर विमान सेवा का औपचारिक शुभारंभ करने जा रहे हैं। धीरे धीरे हमारे इस महनी मंच को सुशोभित करने के लिए अतिथियों का आगमन हो रहा है। महाराजा पुष्पराज सिंह जी मंचस्थ हो रहे हैं। आप सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य के क्षणों का हम साक्षात्कार करने जा रहे हैं और आपको ये बता दें कि रीवा रायपुर विमान सेवा का ये शुभारंभ दिल्ली में स्थित नागर विमानन मंत्रालय और रीवा एयरपोर्ट के इस समारोह में एक साथ शुरू होगा। वहाँ नहीं रही तो महाराजा माता सिंह पुष्पराज सिंह संबोधन कर जब तक हम पहले जिला से वीरेंद्र गुप्ता जी से एक बार उसका कर दीजिए मंत्री जी द्वारा सौभाग्य और इन गौरव के क्षणों के बीच जब रीवा को एक प्रतिष्ठापूर्ण पहचान मिलने जा रही है, मैं अपनी बात रखने के लिए बड़े आदर और सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिला अध्यक्ष श्री वीरेंद्र गुप्ता जी को आमंत्रित कर रहा हूं। बोलिए भारत माता की। इतनी बड़ी उड़ान और आवाज में बुलंदगी नहीं, ये ठीक नहीं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बिंद का नेता कैसा हो,
बिंद का नेता कैसा हो। धन्यवाद। रीवा को आज एक नई सौगात रीवा रायपुर की उड़ान के रूप में मिली है। इस उड़ान के लिए मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, बिंद के विकास के पुरोधा, मध्य प्रदेश शासन के उप मुख्यमंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी को मैं उससे धन्यवाद और बधाई ज्ञापित करता हूं। आप सभी से चाहता हूं कि आप सब माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन करें। माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, ताली भी आप ऐसे बजा रहे हैं, उसके लिए भी अलग से कहना पड़ेगा। जोरदार तालियों से भाइयों का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। आज निश्चित तौर पे हमारे बिंद को जहां नित नई सौगातें 2004 के बाद से लगातार प्राप्त हो रही, चाहे वो जल मार्ग में हो चाहे थल में हो, आज सड़कों का चौड़ीकरण, आज फ्लाईओवर, इस सभी के साथ साथ इसी को सीधा बनाने का काम 1000 करोड़ के टनल के माध्यम से भैया ने जिस प्रकार सुगम कराया, उसके लिए हम सब निवासी उनका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आज ये रीवा जैसी महानगर आने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे बिंद के लाडले नेता आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने किया है। निश्चित तौर पे बिंद 2003 के पहले एक तहसील से ज्यादा नहीं दिखाई देता था। आज रीवा को महानगर की तर्ज पे खड़ा करके रीवा और बिंद का नाम रोशन करने का काम आदरणीय भैया राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अब हम आपके मध्य में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जुड़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी को मैं प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की। मंचस्थ हो रहे हैं रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी, और इसी के साथ में अपने और इस आसमान को छूने के लिए जिन्होंने हमें राह बताई, आदरणीय प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल जी और सभी जनार्दन मिश्र जी और सभी मंचस्थ अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करने का विनम्र अनुरोध कर रहा हूं। ये मंगल कामनाओं का दीप है, ये हमारी संभावनाओं का दीप है, ये आसमां की बुलंदियों को छूने का दीप है, ये लोक कल्याण का दीपक है। इसमें आम जन को उच्च स्तरीय सेवाएं, और जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना कि स्लीपर पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई यात्रा कर सके, उन सपनों के साकार होने का ये मंगल दीप है। आप सभी से निवेदन है कि भरपूर तालियों से इन मंगल कामनाओं के दीप प्रज्वलन के अवसर पर अपने उत्साह को प्रकट करें। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दन है। आज के हमारे इस रीवा एयरपोर्ट पर रीवा रायपुर विमान सेवा के शुभारंभ अवसर पर हमारे लोकप्रिय और दुलारे जनप्रिय प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी और रिलायंस एयर के सीईओ राजर्षि सेन सहित सभी मंचस्थ अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर मंगल कामना की। इसके साथ ही मैं
जैसा कि आपको विदित है कि हम अपने इस कार्यक्रम को सीधे दिल्ली से नागर विमानन मंत्रालय से जोड़ते हुए चलेंगे। मैं एलायंस एयर के सीईओ राजर्षि सेन जी से निवेदन करूंगा कि मंचस्थ अतिथियों को अंग वस्त्र भेंट कर उनका इस समारोह में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करें। एलायंस एयर जो रीवा रायपुर विमान सेवा को संचालित करेगी, उसके सीईओ सर के नेतृत्व में उनके पदाधिकारियों ने माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय और सांसद महोदय तथा अन्य सभी मंचस्थ अतिथियों को अंग वस्त्र समर्पित कर उनका स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री वीरेंद्र जी का स्वागत किया जा रहा है। इस मंच पर प्रतिष्ठापूर्ण उपस्थिति दर्शा रहे महाराजा पुष्पराज सिंह जी का भी एलायंस एयर की ओर से स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जिला पंचायत रीवा की माननीय अध्यक्ष श्रीमती नीता कोल जी भी अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन। रीवा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय श्री मेहताब सिंह गुर्जर सर का भी स्वागत और अभिनंदन। अपने इस भाग्यशाली और गौरवशाली क्षणों के बीच सीईओ सर एलायंस एयर से विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया अपने भव्य और गौरवशाली तथा सपनों के साकार होने के इस उत्सव का स्मृति चिन्ह माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। आज विंध्यवासी एक अत्यंत गौरवशाली और सौभाग्य के क्षणों साक्षात कर रहे हैं और इसी अवसर को स्मृतियों में सदैव संजोए रखने तथा विंध्यवासियों को एक नई ऊंचाई, नया उड़ान देने के लिए रिलायंस एयर के सीईओ राजर्षि सेन द्वारा मंचस्थ अतिथियों आदरणीय डिप्टी सीएम साहब, आदरणीय सांसद महोदय को इस कार्यक्रम का स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। और इसके साथ ही हम अपने इस कार्यक्रम को नागर विमानन मंत्रालय दिल्ली से जोड़ते हैं। आज ही अपने इस कार्यक्रम के बीच में हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से खजुराहो एयरपोर्ट पर निर्मित सीआईएसएफ जवानों के लिए जो हमारी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, उसके बैरक का भी लोकार्पण और उद्घाटन माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा, जिसके हम सभी साक्षी बनेंगे।
से म्यूट अपना शुरू कर चालू। दिल्ली से म्यूट है, दिल्ली से इस ऐतिहासिक अवसर पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। सर, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही अत्यंत गौरवीय और प्रसन्नता का क्षण है। 4 महीने पहले दिल्ली से रीवा की एक फ्लाइट शुरू हुई और उसका उद्घाटन भी आपके गाइडेंस में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश के गाइडेंस में हुआ और साथ ही साथ हमें फिर एक ट्रांसपेरेंट बिडिंग में ही हमें रीवा से रायपुर एवं जबलपुर से कोलकाता, ये 2 स्कीम में हमें आधी एलओए मिला। और सर, आपको ये जानकर खुशी होगी कि आधी एलओए मिला और आज ही हमने फ्लाइट शुरुआत की रीवा से और रायपुर। तो उसके लिए आपका और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों का बहुत धन्यवाद। और मध्य प्रदेश के सरकार एवं मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री भी और सारे ही वरिष्ठ अधिकारी, चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश, उन सबका बहुत बहुत आभार, क्योंकि उनके ही स्टेट के मीडियम स्कीम में हम इस फ्लाइट्स को चलाएं। सर, आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण शुरुआत है और वो है सर पेड़ से फुर्सत 2.4। आपको ज्ञात होगा 13 अक्टूबर 2025 को हमने पेड़ से फुर्सत शुरू किया और करीबन 25 सेक्टर्स पे शुरू किया और 31 दिसंबर तक वो स्कीम चली। वो स्कीम बहुत ही सक्सेसफुल रही। उसमें लोगों ने बहुत प्रशंसा की, अप्रिशिएट किया और ये स्कीम जिसमें पूरे टाइम फेयर फिक्स रहता है और सबको, जो भी यात्री ट्रैवल करते हैं उनको पता रहता है कि इस फेयर पे हम कभी भी इस सेक्टर पे जा सकते हैं। ये सर आपके गाइडेंस में, सेक्रेटरी साहब के गाइडेंस में ये स्कीम चली और इसको बहुत लोगों ने इसको तारीफ की और इसके लिए सर आपके गाइडेंस में फिर हम इसे फेयर से फुर्सत 2.4 लॉन्च कर रहे हैं। आज 12 सेक्टर पे लॉन्च कर रहे हैं सर। 12 सेक्टर जो है वो जयपुर दिल्ली रिटर्न फ्लाइट, कोलकाता गुवाहाटी रिटर्न, राजमुंद्री तिरुपति, चेन्नई हैदराबाद, दिल्ली रीवा और दिल्ली रायपुर रीवा, ये सारे सेक्टर्स पे सर हम लोग फिक्स फेयर चला रहे हैं, जिसके माध्यम से सर सबसे ज्यादा यात्रियों को बहुत ही फायदा होने वाला है। बड़ा पारदर्शी सिस्टम है सर। क्लियरली उनको पता रहता है कि इस फेयर पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। और पिछली बार तक ये पायलट प्रोग्राम था तो 3 महीने चला और अब ये कंटिन्यूसली करेगा और इसको देखते हुए हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे और सेक्टर्स भी ऐड करते जाएंगे और टाइम पर। इसके लिए आप लोग सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आप सब लोग यहाँ हैं इस शुभ अवसर पर और फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। श्री अमित कुमार, चेयरमैन एलायंस एयर द्वारा अभी कृतज्ञता और उत्साह के शब्दों
को समर्पित किया जा रहा था। अब मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ इस समारोह में विराजमान रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी के लिए को संबोधित करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। एक ही साथ क्या बोलना है वो 2 मिनट के लिए कौन पे आता दोनों एक सेकंड। ये हाँ ये वाला बड़ी वीरता के साथ ओपनिंग नोट एड्रेस के लिए मैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आदरणीय श्री समीर कुमार सिन्हा जी को आमंत्रित कर रहा हूं। Honorable Minister of Civil Aviation, Government of India, Sri Naidu sir, Honorable Deputy Chief Minister of Madhya Pradesh, Sri Rajendra Shukla sir, Honorable Member of Parliament, Sri करा दी गई है। Chairman Airport Authority of India, Senior Officials of Ministry of Civil Aviation, Chairman Alliance, CEO Alliance, Senior Officials of Government of Madhya Pradesh. Sir, कुछ देर पहले आज एक दूसरी मीटिंग थी दूसरे मंत्रालय में जहाँ हम लोग सब एकत्रित रहे विभिन्न पहलुओं पर अलायंस एक चर्चा का विषय था। तो उस चर्चा विषय में मैंने जो सबमिट किया कि अलायंस एक बहुत ही डिफिकल्ट ज्योग्राफी में ऑपरेट करता है, बहुत सारे स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को जोड़ता है। जब आती है बात कारगिल की, जब बात आती है अरुणाचल की, जब आती है बात अंडमान की, तो हम अलायंस से के ऑपरेशन की बात सोचते हैं। और कुछ दिन पहले की बात है, आदरणीय केंद्रीय मंत्री मोदी सर आपने हमें समय के लिए आदेश दिया। मैं तुरंत अलायंस के चेयरमैन से बात की और मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 1 मई से जैसलमेर भी जयपुर से जुड़ जाएगा, जो गर्मी के दिनों में साधारणतः हमारे जो दूसरे एयरलाइंस हैं वो ऑपरेट नहीं करते। तो अलायंस से हमारे लिए एक बड़ा ही एक डिपेंडेबल हमारे पास इंडियन कैरियर है जो काम एक डीरेगुलेटेड मार्केट में जहाँ पे एयरलाइंस अपना खुद अपना तय करते हैं। अलायंस से एक बहुत बड़ी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभा रहा है। और आज के दिन में मुझे जानकारी है कि 51 डेस्टिनेशंस को अलायंस से कनेक्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटे से स्ट्रीम से इतने डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करना। और आज इस कड़ी में एक बहुत बड़ी कड़ी जुड़ेगी वो और हमारे रायपुर की जो कड़ी होगी एक बड़ी कड़ी। आपका जो विजन है कि टियर 2 से टियर 2, टियर 2 से टियर 3, टियर 3 से टियर 2 को जोड़ने का जो आपका एक विजन है, भूमिका आपने लेके आप बढ़ रहे हैं सर, उसमें आयन से की एक बहुत बड़ी भूमिका है। तो सर दूसरा आपका आदेश था आज से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले जो आपने एक आदेश दिया कि एयर से हमारे देश में जो टियर 2 और टियर 3 के हमारे जो पोटेंशियल पैसेंजर्स हैं उसमें इंफॉर्मेशन एसिमेट्री होती है। बहुत सारे लोग डायनामिक प्राइसिंग के साथ एयर ट्रैवल से आते हैं। हो सकता है कि आज अगर उसमें 5,000 में टिकट मिल रही हो तो जब मैं टिकट खरीदने के लिए जाऊँ तो उसमें 7,000 हो जाए। तो बहुत सारे हमारे जो मध्यम वर्ग के और मध्यम वर्ग के लोग हैं और जिनके पास पूरी जानकारी नहीं रहती है, उसके लिए आपने
एक एयर फुर्सत का एक नया प्रयोग किया है, ऐसा प्रयोग जो प्राय यहाँ पे आत्मसात दिख रहा है। तो ये प्रयोग भी काफी सफल रहा है सर, और आज उसमें एक और हम लोग उसके पायदान, हम लोग उसमें एक और नया चैप्टर आज हम लोग एयर और सब में जोड़ रहे हैं। इससे बहुत लोगों को एक तरह का मेंटल रिलीफ है कि हम अगर हमें यात्रा करनी है तो हम आज टिकट बुक करें या अंतिम दिन टिकट बुक करें, फिर चेंज नहीं होंगे। एक अपने तरह का आज के एविएशन वर्ल्ड में एक नया प्रयोग है, तो काफी सफल रहा है। और हमारे देश में जहाँ पे ये एसिमिट्री की बात मैंने पहले की, वहाँ पे काफी सफल होता दिख रहा है। तो इसीलिए हम अलायंस को और खासकर गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश को और आपके नेतृत्व को हम आभारी सर, और एक अच्छा कदम हुआ है सर, इसलिए हम सबको बधाई देते हैं सर। और एक छोटी सी लेकिन बड़ी सी आज इस कार्यक्रम में जो दूसरा इवेंट है हमारा सर, वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जरिए हमारे मध्य प्रदेश में हुआ है सर। ऐसे हम सब जानते हैं सर कि एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को लेकर काफी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है सर। उसके हमारे जो हमारे उसके जो कमी है, हमारे उसके कॉन्स्टेबल्स हैं, उसके ऑफिसर्स हैं, उन लोगों को अच्छा रहने का अच्छा एकोमोडेशन मुहैया कराया जाए। इसलिए हमारे जो एयरपोर्ट ऑफिसर्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, ये हमेशा से बात कर रही है सर। तो आज ये सहयोग है सर कि मध्य प्रदेश में एक हमारा जो हमारा एक हमारा जो recommendation which has been constructed, and I'm beginning to understand that it is a very nice construction which will cater to the demands of CISF. तो उसके भी हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को CISF को बधाई देते हैं सर। और इसी शब्दों के साथ आप आदरणीय केंद्रीय मंत्री महोदय का आभार करते हुए, आदरणीय उप मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का आभार करते हुए, आदरणीय सांसद महोदय का आभार व्यक्त करते, और जितने भी हमारे डिग्निटरीज आप प्रेजेंट हैं, उन सबको नमस्कार करते हुए हम अपनी स्पीच को एंड किया सर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनरेबल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन आदरणीय श्री समीर कुमार सिन्हा जी। और इसके बाद आपकी इस बात पर कि फेयर से फुर्सत 2.0 का भी हम लॉन्च कर रहे हैं, इस अवसर पर स्मृति चिन्ह भेंट कर किया जा रहा है अलायंस एयर की ओर से। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, माननीय सांसद महोदय, फेयर से फुर्सत ये एक संकल्प है, एक अभियान है। अत्यंत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं इस समारोह में विराजमान रीवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय श्री जनार्दन मिश्र जी को अपने संबोधन के लिए सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आज के इस ऐतिहासिक और गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपस्थित केंद्रीय उड्डयन मंत्री आदरणीय नायडू जी, मध्य प्रदेश शासन के उप मंत्री आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी, अलायंस एयर के CEO आदरणीय राजश्री टेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, महाराजा पुष्पराज सिंह जी, सभी हमारे मंचासीन अतिगण, अधिकारीगण, नगर विमानन मंत्रालय के अधिकारीगण और छत्तीसगढ़, रीवा, बिया, मध्य प्रदेश भौगोलिक रूप से
एक सीमा बना दी गए है, लेकिन यह हमारा घर है छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के हम घर आहन कौन मंत्र नहीं आए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, और खासकर रीवा शहडोल सीधी वालन के लिए सरगुजा बैकुंठपुर या कोनो अंतर ही नहीं रहा। जब तक ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश दूठे नाव नहीं बने तब तक तो हम घर का सलागत रहा। आ जाओ रीवा जिला के सीधी जिला के ऐसा कोनो गांव नहीं आए जहां से कोनो न कोनो परिवार छत्तीसगढ़ के कोनो न कोनो जिला में न रहत हो। कोनो ऐसा गांव नहीं आ जहां कोनो कोनो रिश्तेदारी गांव से चक्कर काट के न फंसत हो। तो आज जब हम एक दूसरे से इतना जुड़े हैं, एक एक गांव के परिवार समान नाता है, वो मां सड़क रेलवे की सुविधा तो हमारे पास थोड़ा बहुत रही, अभी रेलवे के बहुत पर्याप्त सुविधा वो नहीं आए, लेकिन हवाई यात्रा भी बिल्कुल शून्य रही। अभी आज से रीवा से रायपुर के जो हवाई यात्रा अलायंस द्वारा शुरू की जा रही है, ऐसे निश्चित रूप से इमरजेंसी में जे लोग आवे जाए में परेशान हो जा रहे हैं, कोनो न कोनो ऐसा परिस्थिति आवत रही है हर गांव हर परिवार में कि जितना जल्दी हो सके रीवा पहुंच जाए। रीवा वाले सोचते रहे कि छत्तीसगढ़ पहुंच जाई। अब ये सुविधा हमका आज शुरू मिली। आज ये हमका जो कुछ है ये सुविधा प्राप्त हुई है, एक है पीछे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यह उपलब्धि है जब वो कहते हैं कि हम हवाई चप्पल पहने वाले का हवाई जहाज से उड़ाओ। आज वह दिन रीवा का देखे मिल रहा है कि रीवा से आज अपना रीवा से दिल्ली, अभी हम दिल्ली से आए हैं, वही दिल्ली पूरे चले जा। यह कल्पना कब हो रही है कि दिल्ली से उदिने आप उदिने चले जा। तो यह मोदी जी के जो उन दूरदृष्टि रही छोटे से छोटे शहरों के आदमी, गरीब से गरीब आदमी हवाई यात्रा में करे और अपने जीवन का, अपने यात्रा का, अपने काम का स्वयं असुविधापूर्ण बनावे। एक के लिए हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री आदरणीय नायडू जी, उनका मंत्रालय के अधिकारी वही लागम का वीडियो में यहाँ दिखा ला गए। इनकर सबके मेहनत से आज पूरे देश में 170 से ऊपर हवाई अड्डा बन के तैयार है। हम नायडू जी का धन्यवाद दे चाहिए थे कि आपके, मैं यहाँ अपनी स्थानीय बोली बोल रहा हूं, आप इसको समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जिस तीव्रता के साथ, जितनी एकाग्रता के साथ अपनी ऊर्जा का, मैंने आपको 14 से लगातार आपके साथ मैं देख रहा हूं, आपको लोकसभा में आपका जो परफॉर्मेंस रहा है, पार्टी के अंदर आपका परफॉर्मेंस रहा है, और अब मंत्रालय में आप जो परफॉर्म कर रहे हैं जिस ढंग से, निश्चित रूप से नागरिक विमानन मंत्रालय का भविष्य आपके हाथों में सुरक्षित है, उज्जवल है। मोदी जी के निर्देशन पर आप जिस तरह से काम कर रहे हैं उसकी मैं बहुत बहुत भूर प्रशंसा करता हूं, तारीफ करता हूं। और आपने रीवा के लिए जो सहानुभूति दिखाई है उसके लिए भी मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मध्य प्रदेश सरकार का भी आभारी हूं कि उन्होंने जिस ढंग से रीवा के लिए, रीवा को प्राथमिकता दे करके, और दिल्ली का आप नागरिक विमानन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार का, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और उनके सहयोगी के रूप में काम कर रहे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने जिस ढंग से रीवा के विकास के उन्नयन के लिए काम किया है, उड्डयन के क्षेत्र में, वो सब इतिहास के अक्षरों में, स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं फिर से आदरणीय नायडू जी का, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का
और अभी जो हमसे कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, मध्य प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का और अलायंस एयर का और नागरिक विमानन मंत्रालय के सभी अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारियों का आभार व्यक्त कर रहा हूं कि उन्होंने रीवा के लिए जो सब प्रयास किए हैं, उनके लिए रीवा की जनता की ओर से, रीवा के 28 लाख लोगों की ओर से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय। तूलो आसमान विंध्यवासियों के सपने के साकार होने की दशा में हम उस स्वप्नदर्शी और आप सबके दुलारे जनप्रिय नेता प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी को आमंत्रित करूं कि आप भरपूर तालियों से उनका आह्वान करें, उन्हें बुलाएं मंच पर। बहुत जोरदार तालियों। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर हम सब से दिल्ली से जुड़े भारत सरकार के एविएशन मिनिस्टर आदरणीय डॉक्टर किंजरापू राममोहन नायडू जी, जिनके विशेष सहयोग के कारण आज ये शुभ दिन हम लोग देख रहे हैं जब रीवा से रायपुर की फ्लाइट शुरू हो रही है। एक सपने को साकार करने वाला क्षण है ये, इसलिए राममोहन नायडू जी का जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। हम सबके बीच उपस्थित रीवा के लोकप्रिय सांसद, जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, चित्रकूट खजुराहो से जुड़े हुए लोकप्रिय सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष रहे आदरणीय वी डी शर्मा जी, भारत सरकार के विमानन सचिव आदरणीय समीर सिन्हा जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन आदरणीय विपिन कुमार जी, DGCA डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन आदरणीय फैज अहमद किदवई जी, ये रीवा में कलेक्टर भी रहे हैं फैज अहमद जी, और जब ये कलेक्टर रहे उस समय हम लोग योजना बनाते थे कि रीवा में एयरपोर्ट बनाना है, उस समय कलेक्टर के नाते उन्होंने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी यहाँ पर। अलायंस एयर के चेयरमैन आदरणीय अमित कुमार जी, अलायंस एयर के CEO आदरणीय राज ऋषि सेन जी जो रीवा में हमारे साथ उपस्थित हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गुप्ता जी, पूर्व मंत्री आदरणीय महाराजा शुराज सिंह जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती निकोल जी, और मंच पर उपस्थित नगर निगम के स्पीकर आदरणीय वेंकटेश पांडे जी, गौरव तिवारी जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण, बड़ी संख्या में उपस्थित माताएं बहनें एवं नौजवान साथियों, आज मैं आदरणीय राममोहन नायडू जी को ये बताना चाहता हूँ कि रीवा में बहुत संभावनाएं होने के बावजूद एयर कनेक्टिविटी न होने के कारण जो तरक्की हमारे रीवा और विंध्य क्षेत्र की, विंध्य क्षेत्र का मतलब सिंगरौली, शहडोल, उमरिया, सतना, मैहर और पन्ना तक, इस पूरे कैचमेंट एरिया में माइनिंग का हब होने के बावजूद सीमेंट का हब, 15,000 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट का जनरेशन होता है सिंगरौली में, 3 नेशनल पार्क से यहाँ पर हैं, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, संजय गांधी टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, दुनिया में एकमात्र व्हाइट टाइगर सफारी यदि कहीं है तो हमारे रीवा में है, और रीवा में ही सफ़ेद शेर 1951 में आदरणीय पुष्पराज सिंह जी के पूज्य पिताजी ने उसको महाराजा मार्तंड सिंह जी ने पकड़ा था, और सारी दुनिया यहाँ से व्हाइट टाइगर्स गए। यहाँ पर शानदार व्हाइट टाइगर सफारी को देखने दूर दूर से, विदेशों से लोग आते हैं। मैहर में शारदा माई का धाम है, चित्रकूट धाम हमारे यहाँ है, जहाँ पर 14 वर्ष के वनवास में भगवान राम ने 12 वर्ष जहाँ पर बिताए। सिंचाई की नहरों का जाल है, धरती से दौलत पैदा करके हमारे यहाँ के किसान की पेइंग कैपेसिटी बढ़ी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी हवाई अड्डा होने के कारण जो तरक्की की ऊंचाइयां हम प्राप्त कर सकते थे, उससे हम हमेशा वंचित रहे हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हुए मुझे प्रसन्नता है
कि उन्होंने उड़ान स्कीम बनाई और हम लोगों ने उस उड़ान स्कीम में रीवा शामिल हो जाए, इसलिए जो प्रयास किए उसका ये परिणाम रहा कि 2003 में इस एयरपोर्ट का भूमि पूजन हुआ। 2023 में 2024 में 1 साल के अंदर एयरपोर्ट अथॉरिटी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि 1 साल के अंदर यहाँ पर उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण करा दिया और प्रधानमंत्री जी के हाथों बनारस से, जहां पर हमारे आदरणीय राममोहन नायडू जी भी जुड़े थे, वहां से वर्चुअली इसका लोकार्पण कराया 2024 में। 25 में सबसे पहले अलायंस एयर ने 10 नवंबर 2025 में अपनी स्टेट बीजीएफ योजना से, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने स्टेट बीजीएफ योजना बनाई। उस योजना से हम लोगों ने टेंडर निकाला और अलायंस एयर ने उसमें पार्टिसिपेट किया। 10 नवंबर से वो एयर सर्विस रीवा से दिल्ली, दिल्ली से रीवा शुरू हुई। 25 नवंबर से रीवा इंदौर, रीवा इंडिगो का एयरलाइंस ने अपनी सर्विस शुरू की, जो डेली है, और डेली है उसके साथ साथ 90% लोड के साथ वो लगातार 25 दिसंबर से लगातार चल भी रही है। और आज ये तीसरी सौगात हमको मिल रही है जब हम रीवा से रायपुर जोड़ने जा रहे हैं। आदरणीय नायडू जी, छत्तीसगढ़ में खुशी की लहर है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विंध्य क्षेत्र के बहुत लोग रहते हैं, वहां पर लाखों की संख्या में लोग रहते हैं। और आज जब प्लेन से वहां पर जा रहा हूं तो एयरपोर्ट में बहुत से विंध्य क्षेत्र के लोग वहां को रिसीव करने आ रहे हैं, स्वागत करने आ रहे हैं। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आ रहे हैं, वहां के मंत्री विधायक आ रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद देने के लिए कि हमारे माध्यम से आपको वो धन्यवाद देना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को धन्यवाद देना चाहते हैं, वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमन सिंह जी, जो 15 साल वहां मुख्यमंत्री रहे, अब विधानसभा के स्पीकर हैं, उनकी ससुराल रीवा में है। तो उन्होंने मुझको फोन किया कि रीवा से रायपुर शुरू हो रही है, अब हम लोगों को अपने ससुराल में बुढ़वा में जाने में बड़ी आसानी होगी, इसलिए आप रायपुर आ रहे हैं तो सुबह मेरे घर आइए और वहां पर हम आपका अभिनंदन देंगे। तो ये जो जनार्दन जी बता रहे थे, कोई सपने में सोच नहीं सकता था कि हमारे देश में कोई सरकार आएगी और ऐसी योजना बनाएगी कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ने के सपने को पूरा कर सके। उड़ान का फुल फॉर्म उड़ेगा देश का आम नागरिक, यह सपना साकार हो रहा है। और आज आपने तो बहुत बड़ी घोषणा कर दी, फेयर से फुर्सत, क्योंकि शुरू में जो टिकट कटा लेता था उसको 3-3.5 टिकट पड़ता था, और जो अंतिम टिकट कटाता था उसको 8,000, 9,000, 10,000, 12,000 पड़ता था। तो आपने अलायंस एयर के लिए जो ये बड़ी सुविधा दी है कि चाहे पहले दिन टिकट हो या हवाई जहाज उड़ के 1 घंटे पहले, 1.5 घंटे पहले टिकट कटाओ, डायनेमिक फेयर नहीं रहेगा, एक जैसा फेयर रहेगा। ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि आपने सौगात दी है। इसके लिए मैं पूरे विंध्य क्षेत्र के लोगों की ओर से, पूरे मध्य प्रदेश की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। रीवा में जिस तरह से यहाँ पर परफॉर्मेंस है, जिस तरह से यहाँ पर लोड है, इसलिए अब मुझे बड़ी खुशी है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के लोग ही कहते हैं कि रनवे बढ़ाइए इसका। ये IFR है, ये ATR 22 के लिए है, 1800 मीटर रनवे है, इसको 2300 मीटर करिए। तो मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि आज ही जिले से एक लेटर गया है कि 389 करोड़ रुपए हम राज्य शासन को लैंड एक्विजिशन के लिए पत्र भेजा है। आपको मुख्यमंत्री जी की ओर मैं आश्वस्त करता हूं कि 390 करोड़ रुपए जो इसके रनवे को बढ़ाने के लिए राशि चाहिए, वो राशि राज्य शासन मंजूर करने जा रही है। आपसे निवेदन यह है कि आप इस रनवे को बढ़ाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को जरूर निर्देश देंगे। और टर्मिनल बिल्डिंग, अब यहाँ पर 72 सीटर प्लेन चल रहे हैं, इंडिगो में तो 78 सीट है, और हमेशा ये टर्मिनल बिल्डिंग में इतना क्राउड रहता है, इतना लोड है कि टर्मिनल बिल्डिंग के विस्तार के लिए मैं आप निवेदन करता हूं, क्योंकि इसके लिए एक्स्ट्रा लैंड की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे पास जितनी जमीन की आवश्यकता है उससे बहुत ज़्यादा जमीन है, बगल में एरिया ईयर मार्क्ड है। यहाँ पर यदि नए टर्मिनल बिल्डिंग जैसे जबलपुर में है, जैसे खजुराहो में है, इस प्रकार के टर्मिनल बिल्डिंग की स्वीकृति यदि आप दे देंगे तो टर्मिनल बिल्डिंग का काम शुरू हो जाएगा। और रनवे के लिए जैसे ही हम लैंड को उपलब्ध कराएंगे,
तो रनवे का काम भी आप शुरू कर सकें। इसके लिए पहले हमें करना होगा, फिर आपसे हम निवेदन करेंगे। और एक बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि लगातार यहाँ पे फ्लाइट राज्य शासन की मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई पीएम श्री वायु सेवा, वो जो भोपाल से रीवा आती है, 6 सीटर प्लेन है, वो ऑलमोस्ट एक दिन छोड़ के 6 दिन आती है यहाँ पर। इसके पहले आरसीएस स्कीम में 5 वीक की फ्लाइट यहाँ चलती थी 19 सीटर, वो किसी वजह से बंद हो गई है। और इसलिए अब हम ये कोशिश करेंगे कि भोपाल रीवा यदि अनसर्ड हो रहा है आने वाले दिनों में, तो फिर हम स्टेट बीजेपी योजना से भोपाल से रीवा का नया एक बिड करेंगे। और रीवा से कैलकाटा का जो बिड किया उसमें भी अलायंस एयर ने बिड किया हुआ है। तो भोपाल से रीवा, रीवा से कलकत्ता, कलकत्ता से रीवा, रीवा से भोपाल। तो भोपाल वालों को भी ये लगेगा कि सीधे कोलकाता से जुड़ने का एक फ्लाइट यहाँ पर शुरू हो गई है। ये निवेदन मैं 25 अप्रैल के बाद आपसे करूंगा कि अभी टेक्निकल इशू इसमें है, वो टेक्निकल इशू 25 अप्रैल को जब सॉर्ट आउट होगा उसके बाद आपसे हम निवेदन करेंगे। और आपने 5 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यहाँ पर 2 बे थे, 2 ही बे थे, 3 एडिशनल बे के लिए 5 करोड़ जो आपने मंजूर किए, उसके कारण अब यहाँ पर प्लेन के लिए पार्किंग के लिए परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पर आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी हमारे रीवा के, नेवल चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे रीवा के हैं, और आए दिन कभी कभी वो भी अपना प्लेन लेके आते हैं। मुख्यमंत्री जी का प्लेन यहाँ पर आता है, और इंडिगो का प्लेन भी आ जाता है, दिल्ली का प्लेन भी आने वाला होता है। तो इसलिए 2 बे जो था वो सफिशिएंट नहीं था, इसलिए जो 3 बे हो जाएंगे 5 बे, तो उससे अभी हमको बड़ी राहत मिलेगी। तो ये जो स्वीकृति आपने दी है, इसके लिए एक बार मैं सभी से निवेदन करूंगा कि मोहन नायडू जी का जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। आज मुख्यमंत्री जी के उज्जैन में गवर्नर साहब का कार्यक्रम था, और वहाँ के कार्यक्रम से वो अभी फ्लाइट के और भोपाल आए हैं। जब आपका उद्बोधन होगा उसके बीच में हम कोशिश करेंगे कि यदि वो भोपाल पहुँच जाएंगे तो अंतिम में वो भी जुड़ेंगे, जरूर वो भी आपसे निवेदन करेंगे, आपको धन्यवाद देंगे, आपको बधाई देंगे। एक बार फिर से मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। और आने वाले दिनों में ये एयर कनेक्टिविटी का हब बनेगा, इस प्रकार की कल्पना को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि रीवा को यदि, विंध्य क्षेत्र को यदि हिंदुस्तान, ये पोटेंशियल है कि हिंदुस्तान के सबसे इकोनॉमिक गतिविधि वाला, आर्थिक गतिविधि वाला ये इलाका बन सकता है, तो बड़ा एयरपोर्ट बनाना और बड़े विमान पर चलाने की जो कमी है, उस कमी को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सहयोग से हम लोग जरूर इस सपने को पूरा करके आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर विकास के अवसर को उपलब्ध कराने कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक बार फिर बहुत बहुत आपको धन्यवाद, अभिनंदन। भारत माता की जय। साथियों, सीआईएसएफ के जवान जो हमारी सुरक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध होते हैं, उनके लिए खजुराहो एयरपोर्ट पर बैरक का निर्माण किया गया है। इस पर आधारित ऑडियो विजुअल फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। देश भर में कनेक्टिविटी का एक नया युग आकार ले रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत का एवियन सेक्टर तेजी से विस्तार कर रहा है, जहां हवाई यात्रा अब केवल सुविधा नहीं बल्कि देश के कोने कोने को विकास की मुख्य धारा
ने दिखाया है कि कैसे समाज की एक्सप्रेशन विकास को गति दे। इसी दिशा में आज फेयर से फुर्सत के दूसरे चरण का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य हवाई किरायों को अधिक पारदर्शी और संतुलित बनाना है, ताकि यात्रियों को निश्चित मूल्य पर सहज और विश्वसनीय यात्रा का अनुभव मिल सके। फेयर से फुर्सत के दूसरे चरण के अंतर्गत आज रीवा रायपुर सेक्टर नई उड़ान सेवा की शुरुआत की जा रही है, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी। उड़ान सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी और रीवा को रायपुर से जोड़े हुए यात्रा, व्यापार और रोजगार के अवसरों को सशक्त बनाएगी। इसी के साथ आज खजुराहो एयरपोर्ट पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलों के लिए विकसित बैरक का उद्घाटन किया जा रहा है। लगभग 5800 वर्ग मीटर में विकसित संपूर्ण परिसर में बैरक भवन, उन्नत सुरक्षा उपकरणों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोर्ट भवन तथा खेल एवं मनोरंजन के लिए खुला क्षेत्र भी शामिल है। ये परिसर CISF कर्मियों के लिए एक सुरक्षित, सुव्यवस्थित और संतुलित कार्य वातावरण सुनिश्चित करेगा। आज किए गए ये सभी प्रयास दर्शाते हैं कि मजबूत कनेक्टिविटी, बेहतर अवसंरचना और सुरक्षित हवाई अड्डे देश के समग्र विकास को नई दिशा दे रहे हैं। देश भर में कनेक्टिविटी माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के लोकप्रिय नेता और हमारे आदरणीय बड़े डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी, माननीय सांसद रीवा श्री जनार्दन प्रकाश मिश्रा जी, माननीय सांसद खजुराहो श्री BD शर्मा जी, सचिव नागरिक उड्डयन श्री समीर कुमार सिन्हा जी, चेयरमैन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया विपिन कुमार जी, अलायंस एयर के चेयरमैन अमित कुमार जी और CEO राजर्षि सेन जी और रीवा एयरपोर्ट में उपस्थित सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण, अतिथिगण और खजुराहो एयरपोर्ट से भी जुड़े हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के स्टाफ, CISF के हमारे स्टाफ मेंबर्स और बड़ी संख्या में पधारे रीवा वासियों को भी मेरा हार्दिक प्रणाम। आज बहुत खुशी की बात है, वीडियो से मैं जुड़ा हूँ, फिर भी आपकी जो खुशी है उस तरफ हो सकती। जनार्दन जी ने जब बोला तो उन्होंने बोला कि हम लोकल भाषा में बोल रहे हैं, आप शायद समझ नहीं पाएंगे, पर आपकी भावना को भरपूर हम समझ सकते हैं। प्यार की भावना की, सम्मान की भावना की और पूरी तरह से हम यहाँ पे को महसूस कर रहे हैं। और खुशी भी है, थोड़ी सी दुख भी है कि मैं सोच रहा था कि पर्सनली वहां पे वो कार्यक्रम में मौजूद होऊंगा, आपसे जुड़ूंगा, वो पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो हो नहीं पा रहा भी, पर जरूर रीवा आने का एक जो कार्यक्रम है मेरा वो अधूरा है, वो जरूर वो बाद में उसको भी पूरा करने आऊंगा। सबसे पहले रीवा की जनता को एक नई उड़ान यात्रा की शुरुआत के लिए बधाई देता हूँ। रीवा की धरती ने इंडिया की संस्कृति और स्वाभिमान को हमेशा आगे बढ़ाया है। रीवा ने देश की सभी को एक अनमोल रतन दान दिया है और रीवा के किसानों की प्रतिभा और परिश्रम पूरे देश को प्रेरित करता है। रीवा की गौरव भूमि पर पंडित विष्णु दिगंबर जी ने वंदे मातरम का धुन भी वहीं पर तैयार किया था और आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी ने सफेद बाग की भी जिक्र करी। और जहां तक मेरे को पता है, ये हमारी जानकारी में है, ये सही नहीं आपको बोलना पड़ेगा कि ये 75 साल पहले यहाँ जो सबसे पहले व्हाइट टाइगर को पाया गया था उसका नाम था मोहन, और हमारे सामने भी मोहन है हमारे। और उसी तरह मध्य प्रदेश के नाम को रोशन करते हुए मध्य प्रदेश की जनता के लिए हर समय 24/7 सहायता के लिए एक अच्छा सा करते हुए हमारे ये मोहन जी की नजर आ रहे। ऐसे आप दिलो तो मेरे नाम में भी मोहन है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने डबल इंजन की सरकार के तहत मध्य प्रदेश की सिविल एविएशन के लिए दो मोहन जी को काम सौंपा है। एक वहां पे है, यहाँ पे हूँ, और दोनों मिलकर मध्य प्रदेश की जनता को हवाई यात्रा और भी विकसित
तरीके से उनके पास पहुंचाए, उसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। 2024 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रीवा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, तो वह केवल एक एयरपोर्ट का उद्घाटन ही नहीं किया, वह विंध्य क्षेत्र के सपनों को पंख देने का संकल्प भी उसने किया था। और प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी सोच के साथ उड़ान योजना की शुरुआत हमने की थी। उड़ान योजना मतलब उड़े देश का अपना नागरिक, और ये सपना की तरह ही था। अगर 12 साल पहले आप रीवा की जनता को बोलेंगे यहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा, यहाँ से कभी तो एक हवाई जहाज की यात्रा कर सकते हैं, तो लोग बोलेंगे ये तो संभव की बात नहीं है, ये तो मुमकिन ही नहीं है। पर मुमकिन आज इसलिए हुआ है क्योंकि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के दिल में हमारे गरीब है, हमारे वंचित है, हमारे शोषित है, हमारे देश के जनता जनार्दन है। तो उनके ये उड़ान योजना की जिस तरह से शुरुआत की, जो 74 एयरपोर्ट थे 2014 में, वो आज 12 साल में बढ़कर 160 से बढ़कर अब ज्यादा हुए हैं। और इसका लाभ छोटे छोटे शहर जो है, क्योंकि पहले इस तरह की सोच होती थी कि अगर जहाँ पे भी एक हवाई अड्डा बनेगा वहां पे बड़ा शहर होना चाहिए, जहाँ पे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो या टियर 1 सिटी हो, वहीं पे हवाई यात्रा की हवाई अड्डा जो है वहीं पे होना चाहिए। और ये सोच को पूरी तरह से बदला हमारे प्रधानमंत्री जी ने। उनके दिमाग में यही था कि आम आदमी को जाना चाहिए सिविल एविएशन, आम आदमी को भी इसका ये लाभ उठाना पड़ेगा। अगर ये देश को विकसित बनाना है तो देश के हर कोने में सबको लगना चाहिए कि हम भी हवाई यात्रा में शामिल हो सकते हैं। उसी सोच के साथ ये उड़ान योजना को हम सक्सेसफुली 12 साल अभी आगे बढ़ाए हैं, जिसका लाभ अब रीवा की जनता को भी देखने को मिल रहा है। हवाई यात्रा केवल बड़े शहर को सीमित न रहे, देश के छोटे शहर, छोटे कस्बों और दूर दराज के क्षेत्रों तक पहुंचे, इसके विजन के साथ बनाया था। और उसी सोच के साथ रीवा एयरपोर्ट में जबरदस्त प्रगति की है। उद्घाटन के बाद करीब 1600 से अधिक उड़ानों द्वारा यात्रियों की यहाँ पे हो चुकी है, और इसमें मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका ये भी निभाई है। इसलिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को फिर से हृदय से बधाई भी देना चाहता हूँ, धन्यवाद भी करना चाहता हूँ कि वहां पे अगर सिविल एविएशन मध्य प्रदेश आज देश भर में एक मॉडल बनकर एक उभर रहा है। मैं तो केंद्र मंत्री होने के नाते हर राज्य देखने को, हर राज्य में जाकर कार्यक्रम अटेंड करने को एक मौका मुझे मिलता है, और जहाँ पे भी आता हूँ तो मध्य प्रदेश बात जरूर वहां पे करता हूँ कि एयरपोर्ट सिविल एविएशन का अगर मॉडल कहीं पे है तो वो हमारे मध्य प्रदेश में है। उसको हम लेते हुए पूरे देश में विकास करना चाहिए, ये मैं हर जगह में बोलकर भी आता हूँ। और इसके लिए मुख्यमंत्री जी का जो विजन था, एक इन्वेस्टमेंट समिट में भी मैं आया था, तो वहां पे भी उन्होंने सिविल एविएशन पॉलिसी का भी उन्होंने किया था, जिसे हमें एयरलाइंस को या एयरपोर्ट के स्टेक होल्डर्स को उनको अब और मना नहीं पड़ता। उनको हम सिर्फ बोलते हैं कि मध्य प्रदेश की आप सिविल एविएशन की पॉलिसी देखिए, पॉलिसी देखने के बाद वो खुद वहां पे आते हैं और करने में जुड़ जाते हैं। तो इतना बढ़िया पॉलिसी उन्होंने वहां पे बनाया है। और उसके साथ ही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा उनकी शुरुआत करी, और पीएम श्री वायु पर्यटन सेवा, उसके माध्यम से रीवा हो, इंदौर, जबलपुर, भोपाल, अन्य जैसे शहर जो पर्यटन क्षेत्र है उन सबको भी उड़ान देने का काम उस पॉलिसी के साथ किया। और मोहन गांधी की दूरदर्शी सोच के कारण मध्य प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी की एक नई गति भी आज मिल चुकी है। और आज रीवा के लिए 2 बड़ी खुशखबरी है। पहली खुशखबरी आप सब जानते हैं कि रीवा से रायपुर सीधी उड़ान संभव होने जा रही है, जहाँ पे आप नहीं तो सतना जाकर 12 घंटे की लंबी ट्रेन यात्रा करनी पड़ती थी, अब सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर आप हवाई जहाज में रायपुर तक सीधा पहुंच सकते हैं। और इसके लिए मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगा उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी का। उनका एक लगातार ये रीवा एयरपोर्ट का, चाहे लोग किसी और विषय पे भी चले जाए, पर राजेंद्र शुक्ला जी का ये विजन एकदम क्लियर था कि रीवा की जो वहां पे संभावना है और रीवा के फ्यूचर के लिए और रीवा के इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए, रीवा के युवा के रोजगार के संबंध में भी अगर एक चीज है जो इन सबको प्रभावित कर सकता है वो है हमारा रीवा एयरपोर्ट।
योगदान रीवा एयरपोर्ट पे और उसके डेवलपमेंट पे उन्होंने पूरी तरह से लगाई। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहायता के साथ ये जो वाइब्रेटरी या फंडिंग जो स्कीम यहाँ पे भी लागू है, इससे हमारे एयरलाइंस है वो भी आसानी से वहाँ पे ये सर्विस शुरू करने के मौका मिला। तो ये आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इसमें उसी तरह दूसरी बड़ी खुशखबरी ये है कि अब रीवा से रायपुर की जो यात्रा करने जा रहे हैं उसमें है वन रूट वन फेयर। ये आप सबको समझना पड़ेगा कि हर बार ये जुड़े हैं, जनार्दन जी भी जुड़े हैं पार्लियामेंट में। आप जब सुनते हैं बाकी सांसद बोलते हैं तो आधा विषय तो ये एयर फेयर के ऊपर ही होता है कि दाम अभी इतने बढ़ रहे, दाम अभी उतने बढ़ रहे। तो हमने भी बहुत दिमाग लगाया इसमें, इसके ऊपर क्या काम करें। तो हमारे एयरलाइंस की सहायता के साथ हमने एक पायलट स्कीम हमने शुरू किया था कि कुछ क्षेत्रों में हम रेट को फिक्स कर देंगे, चाहे 2 महीने पहले ले या 2 दिन पहले ले, एक ही फेयर के साथ उनको टिकट मिलेगा। ये सबसे पहले हमारे देश में हुआ है। एलायंस एयर के साथ हमने ये पायलट प्रोजेक्ट किया है। और इसमें मैं खुशी के साथ जो स्कीम हमने फेयर से फुर्सत वाली स्कीम लगाई है अक्टूबर से दिसंबर तक पिछले साल, बहुत अच्छा सक्सेस मिला, बहुत उत्साहजनक था ये स्कीम। तो इसलिए फेज 2 अब शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हमने रेवा रायपुर ये भी हमने शामिल किया और इसके साथ ही दिल्ली रीवा, दिल्ली जयपुर, कोलकाता गुवाहाटी, तिरुपति राजमुंद्री और चेन्नई हैदराबाद, ये 6 सेक्टर्स में हमने फेयर को फिक्स कर दिया है। आप कभी भी इस रूट का फेयर का टिकट लेंगे तो एक ही फेयर रहेगा। ये बहुत ही अच्छा स्कीम मैं मानता हूँ और लोगों के लिए खासकर ये हमारे जो आम आदमी इसमें जाने का ये सोच है उन सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्कीम ये है। और मैं चाहता हूँ कि रीवा की जनता भी इस स्कीम को आशीर्वाद दे। ये जो एलायंस है यहाँ से जारी है, इसको पूरी सहायता दे। अभी शुक्ला जी कह रहे थे कि 90% से ज्यादा यहाँ पे लोड फैक्टर के साथ, ऑक्यूपेंसी के साथ यहाँ से सारे फ्लाइटें जाती है। मैं चाहता हूँ कि पूरे 100% ही कर दे। ये 100% तक चलाने का काम रीवा की जनता के ऊपर ये जिम्मेदारी है और जरूर आप इस तरह से मदद करेंगे तो आगे जाते हुए हमें कनेक्टिविटी और बढ़ाने के लिए एयरलाइंस की सहायता और बेहतर हमें मिलेगी। और इसके साथ ही शुक्ला जी का एक विजन था कि यहाँ पे 19 सीटर के साथ हम 70 सीटर तक पहुंचे। अब ये 70 सीटर 180 सीटर तक पहुंचे। 180 सीटर यहाँ पे लाना है तो रनवे को थोड़ा हमें लंबाई बढ़ानी पड़ेगी। तो उसके लिए जो काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी ऑलरेडी जो कर रहे हैं उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। अगर वो लैंड एक्विजिशन होके हमारे पास वो जमीन आ जाएगा तो जरूर तुरंत चेयरमैन भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं तुरंत उनको आदेश भी दे रहा हूँ। तो तुरंत उनका लंबाई थी जैसे ही हमें वो लैंड मिल जाएगा उसका काम भी हम शुरू कर देंगे। नाइट लैंडिंग फैसिलिटी भी कराएंगे और आगे ये अभी जो 2024 से अभी तक जितने भी यात्री यहाँ से गुजरे हैं उन सबका भी रिकॉर्ड लेके हम उसका भी कैलकुलेशन करा के अगर अभी संभावना है कि टर्मिनल को आगे बढ़ाना है, अगर कैपेसिटी सैचुरेट हो गई है तो उसको बढ़ाने की भी काम अभी से ही शुरू करा देंगे। ये भी बात मैं रीवा की जनता को और वहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ। और इसी तरह एलायंस एयर के साथ आज खजुराहो एयरपोर्ट से भी हमारे लोग वहाँ पे जुड़े हैं। खजुराहो एयरपोर्ट में भी CISF के बेहतरीन क्वार्टर अच्छा सा करके उनको देने का काम कर रहे हैं। वहाँ से हमारे CISF के भाई भी जुड़े हुए हैं। उन सबको मैं उनके जो काम है उसका भी मैं सराहना करना चाहता हूँ कि हमारे हवाई यात्रा हर समय सुरक्षित रहे। उसके लिए जो दिन और रात को लोग मेहनत करते हैं उसके लिए मैं फिर से यहाँ से सैल्यूट करना चाहूंगा हमारे CISF के भाइयों और बहनों को जो हमारे साथ काम कर रहे हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर और एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिन्होंने ये काम उठाया है और बहुत ही जल्द ये जो काम किया है उसके लिए मैं दोनों को AI और CISF दोनों को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और उसी तरह जो NDA सरकार हवाई क्षेत्र पर, हवाई यात्रा के क्षेत्र पर जिस तरह से स्पेशल फोकस लेकर ये जो सारे काम कर रही है उसको लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और मध्य प्रदेश हमारे लिए खास राज्य है जहाँ से हमें अच्छा सा लीड मिलता है देखने के लिए और काफी अच्छे नए एयरपोर्ट भी यहाँ बने हैं। और एयरपोर्ट की अगर बात करें तो ये केवल एयरपोर्ट आज या कल के लिए नहीं बन रहे, 20 साल 25 साल बाद भी आप देखेंगे इनकी जो क्षमता है उस समय भी ये बहुत प्रभावित करने वाले ये क्षेत्र बनेंगे हमारे एयरपोर्ट्स।
तो आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी हम आज के सेंस में हम एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में काफी संख्या में एयरपोर्ट्स हैं। आगे जाके वो केवल एयरपोर्ट सिर्फ एयर कनेक्टिविटी के लिए नहीं, हमारे पायलट्स के ट्रेनिंग के लिए या फिर हमारे एमआरओ एक्टिविटी के लिए या फिर खासकर एयरक्राफ्ट बनाने के काम में भी आगे जाते हुए मध्य प्रदेश राज्य और वहां पे उपस्थित एयरपोर्ट्स हमारे लिए बहुत काम आने वाले हैं। तो उस संबंध में जरूर राज्य सरकार के साथ डबल कैपेसिटी में दोनों मिलकर शामिल होकर काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विकास के संबंध में जो सोच है विकसित भारत का, उसको पूरा करने में सिविल एविएशन का जो जिम्मेदारी है उसको पूरा निभाने के लिए मेरी तरफ से और मेरी टीम की तरफ से पूरे सहयोग ये रहेगा। ये फिर से मैं आश्वासन यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको करना चाहता हूँ और खासकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी का फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं सोच रहा था मिस हो गया होगा उनके यात्रा के कारण यहाँ पे, पर समय पर पहुंच गया और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि वो भी हमारे कार्यक्रम में इस तरह से जुड़े। तो फिर से उनको धन्यवाद, राजेंद्र शुक्ला जी को और खासकर रीवा के और खंडवा की जनता को भी धन्यवाद देते हुए मैं अपने भाषण को विराम देता हूं। थैंक यू। रीवा वासियों के प्रति इतनी सुखद, मार्मिक और प्रेरक भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और इसके साथ ही आपके फेयर से फुर्सत का वीडियो तैयार है जिसे हम जनमानस के लिए प्रदर्शित करने जा रहे हैं। भारत में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने एक बड़ी समस्या अक्सर रही है, अनिश्चित हवाई किराए। एक ही रूट, एक ही एयरलाइन, लेकिन टिकट की कीमत हर बार अलग। कई यात्रियों के लिए फ्लाइट बुक करना कभी कभी एक उलझन बन जाता था। इसी चुनौती को दूर करने और यात्रियों को राहत देने के लिए शुरू की गई पहल फेयर से फुर्सत। इस पहल को यात्रियों से बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। मैं दिल्ली से जयपुर आ रहा हूँ दिवाली सेलिब्रेट करने। कुछ दिन मेरे सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते हुए फेयर से फुर्सत की बात बता रहा था, लाइन से मुझे बात की। तो मैंने फ्लाइट चेक की और मुझे जेन्युइनली लगा कि अगले दिन प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन कल रात में फ्लाइट बुक की तो प्राइस एकदम से नहीं। इंडिया में लास्ट मिनट फ्लाइट सेम प्राइस मिला, इतना टिकट पूछो तो अब मैं दिवाली स्ट्रेस फ्री हो गया। किरायों में अधिक स्थिरता आई और लोगों के लिए अपनी यात्रा की योजना बनाना आसान हो गया। जब किराए अधिक अनुमानित होते हैं तो यात्रियों को भरोसा मिलता है और हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक बनती है। Hi, I'm Priya. I live in Kolkata but work in Guwahati, so I keep flying back and forth. और मेरे दोस्त ने मुझे रील शेयर किया था फेयर से कुछ इनिशिएटिव के बारे में, and I was like, this is actually a good idea because ticket fluctuation is when booking the flight are so much that travel itself becomes stressful. So I think fixed fares are such a great relief for passengers like me. So it's really nice to see a line there. इसी सफलता और यात्रियों से मिले प्रोत्साहन के आधार पर अब अगला कदम सामने है। फेयर से फुर्सत 2.0। जब किराए अधिक अनुमानित होते हैं तो यात्रियों को भरोसा मिलता है
और हवाई यात्रा अधिक सुविधाजनक बनती है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन उड़े देश का आम नागरिक को सरकार साकार करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई है। इसने मुझे अवसर दिया तो मैंने कहा था कि मेरा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सफर कर सके। इसी सफलता और यात्रियों से मिले प्रोत्साहन के आधार पर अब अगला कदम सामने है। फेयर से फुर्सत 2.0। माननीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजारापू राम मोहन नायडू जी के नेतृत्व में Today, like our Secretary Ji was telling, it's a very historic day for all of us. In fact, the fixing of fares or capping of fares seemed to be an impossible task in civil aviation. Today, Alliance Air has made it possible. So, my heartfelt congratulations to the entire team of Alliance Air who has made this possible today. ये पहल हवाई यात्रा को और अधिक पारदर्शी, अनुमानित और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चेन्नई की संस्कृति से लेकर जयपुर की रंगत और गुवाहाटी की खूबसूरती तक अब देश का हर कोना आपके और भी करीब होगा। इन सभी रूट्स पर फेयर से फुर्सत 2.0 के साथ अब किराए की चिंता छोड़िए और अपने सफर का आनंद लीजिए। सफर अब और भी आसान। मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट की बैठक में जाना है, इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद यहाँ पर प्रदान करें। हवाई सेवा के इस शुभारंभ के अवसर पर माननीय भारत सरकार के मंत्री, हमारे छोटे भाई लेकिन बहुत लोकप्रिय और बहुत सक्रिय मंत्री श्रीमान राम नायडू जी, इस अवसर पर हमारे रीवा के सारे कामों के लिए अग्रणी भूमिका निभाने वाले, डेवलपमेंट के लिए सदैव आगे खड़े माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, खजुराहो से ही हमारे साथ जुड़े हुए माननीय सांसद, हमारे मित्र माननीय वी.डी. शर्मा जी, जो लगातार खजुराहो लोकसभा में भी हवाई सेवाओं के लिए चिंतित रहते हैं और चिंता भी करते रहते हैं। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान जनार्दन मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, वीरेंद्र गुप्ता जी, जिला अध्यक्ष जी, मंच पर उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अतिथिगण, मंच के सामने बड़ी संख्या में मौजूद सभी आगंतुक अतिथिगण, अधिकारीगण, इस अवसर पर मौजूद सभी पत्रकार साथियों, दिल्ली में मौजूद सभी अधिकारीगण, शासन के सभी अधिकारीगण, आज तो सच में रीवा 2 साल के अंदर कहां से कहां जा रहा है, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात, हम सबके लिए सच में आनंद का विषय है। 2 साल में 3 सौगात, जो इसमें एयरपोर्ट की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 3 एयरपोर्ट हमको मिले। ऐसे में दतिया, रीवा और सतना, और रीवा ने अपनी प्राचीन गरिमा के हिसाब से अपनी उड़ान भी उसी तरह से प्रारंभ की। हमारे लिए 10 नवंबर को रीवा से दिल्ली, 22 नवंबर को रीवा से इंदौर और अब आज रीवा से रायपुर की यात्रा का नया मार्ग प्रारंभ हो रहा है। सच में रीवा उस तरह की उड़ान के लिए प्रारंभ से ही तैयार था, लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा की इच्छा, जब राम जी चाहे, माँ शारदा मैया का आशीर्वाद मिले, राम मोहन जी सामने हो, राजेंद्र जी का संकल्प हो, तो सरकार को निश्चित रूप से आगे बढ़ना ही चाहिए। और इस दौर में जब हम अपनी बात कर रहे हैं, सच में टीयर 2 के टीयर 3 शहरों के लिए भी हमारी सरकार लगातार इसी प्रकार की योजनाओं के लिए भारत सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। और सच में राम नायडू जी ने क्या भाषण दिया, रीवा अच्छी भाषा के लिए, बोली के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमारे मध्य
कांग्रेस से भी लड़ा सकते चुनाव। राम मोहन जी को इतना अच्छा भाषण देते हैं, आनंद आता है बोलने का। इतने अच्छे प्रकार से शब्दों का चयन और भाव भूमिका के साथ विषय को रखना, ये ऐसा लगा ही नहीं कि साउथ से हमारे मित्र बोल रहे हैं। मैं पुनः उसका और ये नई सौगात देकर के जो उन्होंने शुरुआत की मध्यप्रदेश के साथ, मैं मध्यप्रदेश सरकार की ओर से आभार मानता हूँ। तो सच में ये हमारा रीवा से रायपुर का 12 घंटे का सफर 120 मिनट में पूरा हो जाए। और आपने उसमें भी आम के आम गुठली के दाम, आपने का रेट भी फिक्स रहेगा। ये बड़ा बहुत अच्छी व्यवस्था बनाई। आमतौर पर फेयर कम ज्यादा होने के कारण से जो कठिनाई होती है, उसके बजाय एक तरह से इस प्रकार से बढ़ाई देना, मतलब मिला करके इन बातों को बढ़ावा देना, ये सच में अच्छी बात है। वैसे भी धार्मिक दृष्टि से हमारा महल की माता जी का शारदा भवानी का मंदिर, भगवान राम की तपस्थली चित्रकूट और औद्योगिक दृष्टि से पूरा हमारा ये इंडस्ट्रियल बेल्ट रीवा से सिंगरौली तक का, सतना से लेकर मैयर कटनी तक का, ये पूरा बेल्ट अब इस बात के लिए जाना जाता है कि यहाँ हवाई कनेक्टिविटी से भविष्य में विस्तार की संभावना बहुत अच्छी है। और जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा है, प्रधानमंत्री जी ने 2024 में जब कहा था कि हमारा सपना है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करे, हमारी सरकार ने उसको मूल मंत्र लेकर के राज्य सरकार की पॉलिसी उसी हिसाब से अपने में अंगीकार की। और जैसा मंत्री जी ने कहा है, उसी भाव के आधार पर हमने अपने यहाँ पर राज्य के अंदर अलग अलग प्रकार से वर्तमान में 8 एयरपोर्ट, 20 हवाई पट्टी, 220 हेलीपैड और अब उज्जैन और शिवपुर के बनने के बाद ये एयरपोर्ट की संख्या 10 हो जाएगी। इसकी अगली कड़ी में हरदोई, नीमच, छिंदवाड़ा, मंडला, सिंगरौली, ऐसे कई प्रकार से और पाइपलाइन में एक के बाद एक की सौगातें बढ़ती जाएगी। जैसा कि माननीय मंत्री ने भी कहा है, और हमारे राज्य के अंदर और रीवा को जगह है सबसे ज्यादा एयर एम्बुलेंस का उपयोग भी किया जाता है। हमने ये हवाई सेवा के माध्यम से लोगों की जान बचाने के लिए, जहाँ एयरपोर्ट है या हवाई पट्टी, वहाँ प्लेन जहाँ नहीं है वहाँ हेलीपैड से ये सुविधा देने का, आपातकालीन चिकित्सा सुविधा देने का एक प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरे देश में ये हमारी भूमिका अग्रगण्य है। इस अवसर पर दूर दराज के नागरिकों को ये वरदान किसी देवी मदद के समान है। मेरी अपनी ओर से एक बार की बधाई। साथ ही साथ पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवाओं के माध्यम से हमने अपने तमाम धार्मिक पुरातन के महत्व के और वन जीव के पर्यटन के क्षेत्र में भी बड़ी सौगात हासिल की है। आज मैं एक बार फिर हमारी नागरिक विमान नीति 2025 पे बात करना चाहूँगा, जिसके माध्यम से हमारे नए हवाई मार्गों का विस्तार हो रहा है। राज्य के भीतर भी घरेलू मार्ग के विकास के लिए 10 लाख रुपया और अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के लिए 15 लाख रुपया ये दे करके हम इसी प्रकार के उड़ानों को बढ़ावा देना। और यही कारण है कि हमारे पास आज इस प्रकार से माहौल बना है कि हमने माल ढुलाई तेज, सस्ती और सुगम हो, इसलिए एयर कार्गो लॉजिस्टिक की परियोजना पर भी 30% तक पूंजीगत सब्सिडी प्रावधान हमने किया है, जिसके माध्यम से भौगोलिक एरिया इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी हम अपनी बढ़ चढ़ करके व्यवस्थाओं के बलबूते पर हमारे व्यापार व्यवसाय के साथ रोजगार के अवसर की संभावनाओं पे काम कर रहे हैं। आज जो उड़ान शुरुआत हो रही है रीवा से रायपुर की, इस जबलपुर से कलकत्ता और इंदौर से अबू धाबी की उड़ान की स्वीकृति मिलना ही है। माननीय मंत्री भारत सरकार को मैं बधाई देना चाहूँगा, राज्य की जनता को और सारे मित्रों को बधाई देना चाहूँगा। ये मध्यप्रदेश की विमान नीति के कारण से इस प्रकार की शुरुआत हो रही, और भगवान चाहेगा तो जल्दी वो समय आएगा जब हमारे इन ऐसे अंचलों से भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की तरफ बढ़ने के लिए हम सफलता के साथ कदम बढ़ाएंगे। एक बार फिर मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए, मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं रीवा से इस कार्यक्रम में शामिल हूँ, लेकिन माननीय महामहिम के साथ उज्जैन में कार्यक्रम होने के कारण से मुझे इस बात की गेप रही। लेकिन कोई बात नहीं, सुबह से शीघ्र जहाँ से भी अच्छा हो, अच्छे काम के लिए वही से शुभकामना देना बहुत अच्छा है। आने वाले समय में ये एयरपोर्ट भी और बड़ा करने वाले हैं ताकि बड़े प्लेन भी यहाँ उतर सके। उसी प्रकार से और भी हवाई पट्टियों का हम काम कर रहे हैं कि वो सारी सौगातें भी लगातार मिलती रहेगी।
मैं एक बार फिर माननीय राम मोहन जी, राजेंद्र शुक्ला जी, वीडी शर्मा जी, जनार्दन मिश्रा जी, इस अवसर पर सभी मित्रों को बधाई देता हूँ और अपनी बात को विराम देता हूँ। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभित गुप्ता, ज्वाइंट सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, कि कृपया आप माननीय और जो आज कार्यक्रम लॉन्च हुआ है, इसमें 12 सेक्टर्स में ये सुविधा जो है ये हमेशा चलती रहेगी। मैं इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी का भी हृदय से आभार करता हूँ कि वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से आए और हम लोगों को आकर के अपने विचार व्यक्त किए। मैं इस कार्यक्रम पे मौजूद डिप्टी सीएम श्री राजेंद्र शुक्ला जी का और वहां पे उपस्थित मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जनार्दन मिश्रा जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आज का उद्घाटन न सिर्फ एक नए मार्ग की शुरुआत है, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत करने, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे को विकास को बढ़ाने की दिशा में एक सार्थक कार्यक्रम है। मैं आज के कार्यक्रम में सेक्रेटरी सिविल एविएशन के साथ साथ CMDI, CMDAI का भी उनकी समर्पित टीम के साथ साथ धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी अधिकारी और भागीदारों जो कि इस कार्यक्रम में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उनके लिए भी मैं सभी को हृदय से आभार एवं धन्यवाद। मैं अलायंस एयर के संबंधितों से आग्रह करूंगा कि कृपया मंचस्थ अतिथियों को सेरेमोनियल बोर्डिंग पास भेंट करने की कृपा करें। और इसके साथ ही आप सबके भरपूर तालियों के बीच मैं माननीय डिप्टी सीएम साहब और सांसद महोदय तथा मंचस्थ सभी अतिथियों से विनम्र आग्रह करूंगा कि कृपया माननीय मंत्री महोदय सिविल एविएशन श्री केंजराप्पू राम मोहन नायडू जी के साथ रीवा के इस समारोह में आदरणीय श्री राजेंद्र शुक्ल जी, डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश, रीवा रायपुर की इस उड़ान का हरी झंडी दिखाकर रवाना करने जा रहे हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय ने दिल्ली से और डिप्टी सीएम साहब ने रीवा से इस रीवा रायपुर विमानन सेवा का शुभारंभ किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के प्रति। साथ साथ